हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उप्पू कपूर अम्बू मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है। ये मूवी आपको बहुत हंसाएगी। इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें पंचायत सीरीज वाली वाइब भी आती है और अपना खुद का एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी है। एंडिंग तो दिल छू जाएगी। एंडिंग सभी को इमोशनल कर देगी। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में चिटीपुरा गाँव का इतिहास बताया जाता है। कई सौ साल पहले एक राजा था। उसके शासन में लोगों की डेथ भूखमरी की वजह से बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तब एक पंडित ने सजेस्ट किया कि अगर ये लोग उत्तर में डेड बॉडीज़ को दफनाएंगे तो इनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। तब से हर कोई उत्तर में अपनी फैमिली की बॉडी को दफनाने लगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। अब वही परंपरा सदियों से आज तक चली आ रही है। जब भी किसी ने इस परंपरा को तोड़ने का ट्राई किया तब कोई ना कोई बिग प्रॉब्लम आई है, तो सभी इसे फॉलो करते हैं। अभी चिटीपुरा गांव के मुखिया की डेथ हो गई तो पूरा गांव कब्रिस्तान में इकट्ठा हुआ। गांव का मुखिया था तो इसकी फैमिली अब तक का सबसे बड़ा और सुंदर पत्थर कब्र पर लगवाने के लिए लाए, जिसे देखकर दूसरी रिच फैमिली भीमैया की जल गई। अब इसको अपनी मौत के बाद भी गांव में खुद को सबसे ऊंचा दिखाने को इससे भी बिग और सुंदर पत्थर लगवाना है। इस गांव की एक और परंपरा है कि पत्थर पर मरने वाले का नेम और डेट के साथ साथ उनके मरने का रीज़न भी लिखा जाएगा। अब ये लोग इतने मूर्ख तो है नहीं कि इन्हें मुखिया की डेथ का रीज़न ना पता हो, तो पत्थर पर लिखवा दिया कि माँ के हाथ का बना उपमा खाकर डेथ हो गई, जबकि उपमा घर में सभी ने खाया होगा। अब डेथ से पहले मुखिया ने बस यही काम किया था, तो और क्या ही रीज़न हो सकता था। इस कब्रिस्तान में गड्ढे खोदने और बॉडी को दफनाने का काम चीना सालों से करता रहा है। पहले इसके फादर करते थे, पर उनकी डेथ के बाद इसका स्कूल छूट गया और इसे वही काम पकड़ना पड़ा। चीना की माँ को टीबी है। खांसते हुए मुंह से खून आना तो जैसे नॉर्मल हो गया है। इनकी डेथ जल्द ही होने वाली है, तो ये अपने बेटे से वादा लेती हैं कि चीना इन्हें किसी पेड़ के नीचे छाया वाली जगह दफनाएगा। पता नहीं इनको मरने के बाद छाया क्यों चाहिए थी, पर इनकी लास्ट विश यही है, तो चीना पूरी कोशिश करेगा। उधर मुखिया की डेथ के बाद अब उन्हीं की फैमिली से न्यू मुखिया चुना जाना था, पर अपूर्वा के अलावा उनके फैमिली में कोई और है ही नहीं। अपूर्वा हमेशा डरी सी रहने वाली लड़की, इसको इतने लोगों के आगे जाने की हिम्मत भी नहीं थी, पर इसकी माँ ने जबरदस्ती स्टेज पर मुखिया की शपथ लेने भेज दिया, वो भी बिना चश्मे के, तो बंदी को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर डरते डरते और हकलाते हुए कुछ गलत सलत बोलते हुए शपथ तो ले ली और फिर मिली अपने 3 असिस्टेंट से, जो पुराने मुखिया से भी ज़्यादा एज्ड लग रहे थे, तो उनसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट करना गलत होगा। अभी अपूर्वा के न्यू मुखिया बनने से भीमैया और मधु को प्रॉब्लम हो गई। ये दोनों ही गांव के सबसे रिच आदमी हैं। इन्हें किसी लड़की के आगे तो झुककर बात नहीं करनी थी। तो नेक्स्ट जब लोगों की प्रॉब्लम सुनने को खुला दरबार लगा, दोनों ने अपने आदमियों को गांव की बढ़ा चढ़ाकर प्रॉब्लम बताने को बोल दिया, ताकि अपूर्वा प्रॉब्लम सॉल्व ही ना कर पाए और खुद ही मुखिया का पद छोड़ दे। पर अपूर्वा ने पहले ही अपने दादा से खुले दरबार के उन क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन पूछे हुए थे, क्योंकि बंदी को कभी भी मुखिया नहीं बना था, पर ये डे तो आना ही था। तो दादू ने फुल ट्रेनिंग दी हुई थी कि अगर कोई किसी चीज़ को बेचने के लिए दाम बढ़ाने की बात बोले तो दूसरे देश के युद्ध का बहाना दे देना। जैसे यहाँ के सारे टमाटर ईरान चले गए क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है, तो अगर दाम बढ़ाना है तो सभी को युद्ध रोकने को नारे लगाने होंगे। और अगर कोई बीमारी की प्रॉब्लम बताए तो उसको बहाना देना कि साइंटिस्ट उसी के लिए दवाई बनाने में लगे हुए हैं। इन्हें बस वो दवाई बनते ही कैसे भी साइंटिस्ट से वो दवाई को हथियाना है। बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करके अपूर्वा ने सभी की प्रॉब्लम्स को भगा दिया। बट फिर चीना ने एक प्रॉब्लम बताई। चीना डेली मोस्ट ऑफ द टाइम कब्रिस्तान में ही रहता है, वहीं कब्र से बातें करता रहता है। कल ये अपनी माँ को दफनाने के लिए छाया वाली जगह ढूंढ रहा था, तभी इसको समझ आया कि कब्रिस्तान तो भर चुका है, वहाँ बस 4 और लोगों को दफनाने की जगह है बस। उसके बाद से इस गाँव के लोगों को कहाँ दफनाया जाएगा। अब इस यूनिक प्रॉब्लम के बारे में तो अपूर्वा के दादाजी बताकर नहीं गए, तो बंदी को अपने ही छोटे दिमाग को लगाना पड़ेगा। अपूर्वा यहाँ से 2 दिन का टाइम मांगकर चली गई। अपूर्वा ने जैसे तैसे एक्टिंग करके गांव वालों को संभाल लिया था, अपने डर पर काबू भी कर लिया था।
बट इस प्रॉब्लम से परेशान होकर अपने रूम में फ्रस्ट्रेशन निकालने लगती है। और उधर गांव में अब कब्र की प्रॉब्लम सभी की प्रॉब्लम बन गई। हर कोई बस उसी पर बात कर रहा था। आज चिना अपनी माँ को दवाई दिलाने लाया तो आंटी ने अगेन इनकी कब्र की जगह के बारे में पूछ लिया। चिना के पास कोई जवाब नहीं था, पर इनकी फैमिली सालों से इस गांव के लोगों को दफनाती आ रही है, तो चिना की माँ को तो इसी गांव में दफनाने का हक मिलना चाहिए। इनको गांव के बाहर नहीं दफनाया जाना था। इधर अपूर्वा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने असिस्टेंट से पूछती है, तो वो सभी का आईक्यू तो बाकी गांव वालों से भी कम था, कोई कुछ नहीं बताया। फिर अपूर्वा गांव के आसपास जमीन देखने गई, बट कोई भी अपनी जमीन देने को रेडी ही नहीं था। तो अपूर्वा ने बॉडी को दफनाने की बजाय जलाने को सजेस्ट किया। बस ये सुनते ही नारियल वाला बेहोश हो गया और वो तीनों असिस्टेंट्स ने अपूर्वा की पूरी क्लास लगाई कि अगर गांव वालों को ये बात पता चली तो वे अपूर्वा को नहीं छोड़ेंगे। अपूर्वा को बॉडी जलाने की थॉट भी माइंड में नहीं लानी है। गांव का कोई भी आदमी इस परंपरा को नहीं तोड़ने वाला। फिर अपूर्वा हेल्प लेने उस कब्रिस्तान वाले भैया चिना के पास गई। चिना बताया कि 4 लोगों की एक साथ तो डेथ नहीं होने वाली, तो इनके पास अभी आराम से 1.5 साल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर फिर भी पूर्वा चिना को ऐसे लोगों की लिस्ट बनाने को बोलती है जिनकी डेथ कभी भी हो सकती है, ताकि ये हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहे। अब तक चिना पता नहीं कितने डेड लोगों को दफना चुका है, तो बस यही गांव के ऐसे लोगों का फेस देखकर लिस्ट बना सकता था कि कौन जल्दी मरने वाला है। नेक्स्ट डे चिना ने लिस्ट बना ली। चिना को पता है कि इसकी माँ की भी कभी भी डेथ हो सकती है, तो उनका नेम भी उसी लिस्ट में था। टोटल नेम हो गए 8। अब इन 8 लोगों में से जो पहले मरेगा उसको खाली बची 4 कब्र में जगह मिल जाएगी। पर भीमैया ने बोलना शुरू कर दिया कि इसके पूर्वजों ने कब्रिस्तान बनवाने को जमीन दी थी, तो इसको तो डेथ के बाद वहां दफनाने की जगह मिलनी ही चाहिए। उन खाली बची 4 कब्र में से एक में तो यही मरकर लेटेगा। और दूसरी कब्र के लिए मधु ने अपने दादा का नाम दे दिया। मधु भी गांव का पावरफुल आदमी है, तो इसको भी कब्रिस्तान में अपने दादा के लिए जगह चाहिए। मतलब अपूर्वा को कोई और सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ये नाइट में अकेन चिना के घर हेल्प लेने गई। चिना अपूर्वा को इनके स्कूल की एक स्टोरी बताता है। चिना और अपूर्वा सेम क्लास में थे। चिना ने तब अपूर्वा की पिटाई से बचने में हेल्प की थी, पर फिर इसे घर संभालने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। तब अपूर्वा ने चिना को फ्यूचर में कभी भी हेल्प करने का वादा किया था। अभी चिना अपनी माँ की हेल्प का बताकर उसी के लिए कब्र दिलाने को हेल्प मांगता है। गांव में हर कोई कब्र पाने को लड़ रहा है और अब चिना भी सेम चीज कर रहा था, तो ये चिना को समझाई और यहाँ से निकल गई। फिर अपूर्वा ने डिसाइड किया कि ये उन 4 खाली कब्र के लिए जल्दी मरने वाले लोगों की लिस्ट में से लकी ड्रॉ निकलवाएगी और उनके नेम को अनाउंस करेगी। और इसके होनहार इंटेलिजेंट 3 असिस्टेंट्स ने उस अनाउंसमेंट को मेला बना दिया, जैसे आज कोई महान काम होने वाला हो। फिर लकी ड्रॉ में नेम अनाउंस हुए। उसमें चिना की माँ का नेम नहीं आया था, पर अपूर्वा भीमैया का नेम छिपाकर चिना की माँ का नेम बोली, ताकि जिसको अभी नीड है उसकी हेल्प हो पाए। उसी लकी ड्रॉ में मधु के दादा का नेम भी आया था, तो ये कब्र पाने की खुशी में और भीमैया की कब्र जाने की खुशी में जश्न मनाना स्टार्ट कर देता है। मधु ने पूरे गांव के लिए महाभोज और दारू की दावत रख दी। फिर नाइट में सभी दावत के मजे ले रहे थे। तभी एक पागल शराबी ने बोला कि दारू तो तेरा भाई बनाएगा, और उस दारू के पतीले में टायर, चप्पल और बल्ब के टुकड़े और पता नहीं क्या क्या चीजें मिला दी, जिसकी वजह से इसी दावत में 4 लोगों की जान चली गई। पर लोगों को लगा कि जान ज्यादा दारू पीने की वजह से गई है। ऊपर से मधु के आदमियों ने अपनी बदनामी छिपाने को बोलना स्टार्ट कर दिया कि चारों को एक साथ हार्ट अटैक आया होगा। अभी कब्रिस्तान की बची 4 कब्र एक ही दिन में भर गई। आज ये पूरा गांव ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी रो रहे थे, क्योंकि इनका कब्रिस्तान अब हाउसफुल हो चुका है। अब अगर किसी की डेथ आ भी रही होगी तो उसको मरने से मना किया जा रहा था। अभी चिना को दिखाया, इस बंदे ने अपनी माँ की लास्ट विश पूरी करने को सभी से एक कब्र छिपाई थी, ताकि वहां अपनी माँ को दफना सके। पर अगर कोई उस खाली जगह को देख लिया तो इसका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए चिना पत्थर चोरी कर लेता है ताकि उस खाली जमीन पर पत्थर लगा सके। बट तभी रास्ते में अपूर्वा ने इसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अपूर्वा अभी आसपास के लोगों के मुखिया से जमीन खरीदने की बात करने जा रही थी,
तो कब्रिस्तान बनाने को कितनी ज़मीन चाहिए होगी ये बात तो चीना ही बता पाएगा, इसलिए उसे अपने साथ बैठा ली। बंदा कब्र पर लगाने वाला पत्थर छिपाकर घूम रहा था। अभी अपूर्वा को कोई भी गांव हेल्प नहीं किया। एक गांव ने तो इनकी परंपरा का मजाक बनाया और एक गांव जमीन देने के बदले 4 गुना दाम बताया। फिर आखिरी महाराजा वाला गांव, ये लोग उस जमीन पर मंदिर बनाने वाले हैं तो ये भी हेल्प नहीं किए। ऊपर से अपूर्वा महाराज से मिलने आई है तो कोई गिफ्ट नहीं लाई, तो उल्टा ताना देना स्टार्ट कर दिया। चीना को तभी इस महाराज को वो कब्र का पत्थर गिफ्ट कर देना चाहिए था। ये लो महाराज जी पत्थर, आपकी कब्र के काम आएगा। अपूर्वा यहाँ जमीन ढूंढ रही है और उधर गांव में भीमैया के आदमियों ने गांव वालों को भड़काना स्टार्ट कर दिया कि एक फैमिली सुसाइड करने वाली है। मधु के दादा किसी भी टाइम मरने ही वाले हैं, ताकि अपूर्वा और ज्यादा परेशान हो जाए और मुखिया पद छोड़ दे। बंदी ने आज तो सोच लिया था कि ये सभी को बता देगी कि इसे मुखिया नहीं बनना। बेचारी की 6 चुटिया बनती थी, बट अभी टेंशन में इतना ज्यादा रहती है कि एक भी नहीं बनती। बट फिर अपूर्वा को इसकी माँ ने रोक लिया, क्योंकि कई पीढ़ियों से इन्हीं की फैमिली मुखिया बन रही है। अभी अगर अपूर्वा पीछे हटी तो आने वाली जनरेशन इसको कोसेगी, इनकी फैमिली की इज्जत चली जाएगी। तो अपूर्वा गेंद पद छोड़ने से रुक गई। आज रात को चीना ने उस खाली जगह को छिपाने को वहां पत्थर लगा दिया ताकि किसी को शक ना हो। पर नेक्स्ट डे अपूर्वा और उसके तीनों होनहार असिस्टेंट उसी कब्रिस्तान में आकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचने लगते हैं। तभी अपूर्वा की नज़र चीना वाले उसी पत्थर पर पड़ी। पत्थर पर कोई नाम नहीं था, ना ही मरने की डेट। तो चीना बहाना देता है कि कब्र बहुत पुरानी है, नेम मिट गया होगा। तभी अपूर्वा को आइडिया आया कि कब्रिस्तान 300 साल पुराना है। यहाँ ऐसी बहुत सी पुरानी बिना नाम की और टूटी हुई कब्र होंगी जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो अपूर्वा उन्हीं कब्रों की लिस्ट बनाएगी और उनकी खुदाई करके जो अवशेष मिलेंगे उनका शास्त्र संगत उपचार करके एक बड़े गड्ढे में दफना देंगे। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो कब्र किसकी है। पर चीना को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कल को वही होनहार लोग 100 सालों से ज़्यादा पुरानी कब्रों की लिस्ट बनाने आएंगे तो उनको चीना वाली कब्र मिल जाएगी। और जब उस कब्र की खुदाई होगी तो अंदर कुछ मिलेगा ही नहीं। चीना ही इस कब्रिस्तान की देखभाल करता है, तो इस फेक कब्र वाले फ्रॉड के लिए सभी चीना को ब्लेम करेंगे और हो सकता है कि इसे गांव से ही निकाल दे। इसलिए चीना रात को अपने उस पत्थर पर कोई भी नाम डाल देता है और डेट को 100 साल से पुराना नहीं रखता, क्योंकि न्यू कब्र को कोई नहीं छेड़ेगा। इसी टाइम कोइंसिडेंटली वही शराबी कब्रिस्तान में दारू पीने आ गया और इसको चीना के खटखट करने और हंसने की वॉइस से लगा कि यहाँ भूत आ गया है। तो वो शराबी तो उसी सदमे में गियो नहीं, मरा नहीं, बस बेहोश हुआ। फिर नेक्स्ट डे जब इसको होश आया तो सभी को बता दिया कि कब्रिस्तान में भूत है, इसने कल खुद भूत को देखा था। अब तक अपूर्वा को पुरानी कब्र की लिस्ट मिल चुकी थी, पर गांव वालों ने इसे खुदाई करने से ही रोक दिया, क्योंकि सभी को उस शराबी पर ट्रस्ट हो गया था। ऊपर से पंडित जी ने बता दिया कि कल कब्र से आत्मा बाहर आई थी। अगर कब्रों को खोदा गया तो और आत्माएं बाहर आ जाएंगी, और जिस किसी के पूर्वजों की आत्मा बाहर आई वो अपनी फैमिली वालों को परेशान करेगी। तो गाँव के सभी लोगों को पंडित जी की बातों पर ट्रस्ट हो जाता है और अपने अपने पूर्वजों की कब्र की पहचान करने को सभी ने उनको कलर से पेंट करा दिया। बस चीना वाली कब्र पर ही कोई पेंट नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो किसी की फैमिली की थी ही नहीं। तो अभी अगेन कब्र का सच छिपाना पड़ेगा, इसलिए चीना मधु के पूर्वजों वाली कब्र वाला कलर कर देता है। पर अब कब्र का सच पकड़ा गया, क्योंकि चीना का कलर सूखा नहीं था, जबकि मधु की फैमिली की बाकी कब्रों का कलर तो सूख चुका था। तो अब पूरा गांव उस चीटर को ढूंढने लगता है जिसने कब्र को छिपाने और चुराने का ट्राई किया। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। अब तक अपूर्वा को चीना पर शक हो गया था, क्योंकि ये चीना को पत्थर के साथ देखी थी। तो चीना को घर बुलाया और डराकर सारा सच पूछ लिया। अब तक सभी कब्रों की पहचान कर ली गई थी, सभी को अपने पूर्वजों की डेथ का रीजन पता चल गया था। तो आधा गांव एक दूसरे का दुश्मन बन गया। किसी का पूर्वज उधार की वजह से सुसाइड किया था, तो कोई लड़की छेड़ने की वजह से। सालों पुरानी बातों को लेकर वो गांव वाले अब एक दूसरे का खून बहाने को रेडी हो गए। ऐसे में अगर चीना का सच बाहर आया तो इसको कोई माफ नहीं करने वाला। चीना की फेक कब्र की वजह से ये सब शुरू हुआ है।
तो अपूर्वा इसे वहां से पत्थर हटाने को बोल देती है। बट फिर एक और प्रॉब्लम हो गई। भीमैया तभी पूरे गांव को लेकर कब्रिस्तान आ गया, क्योंकि इसको पता चला है कि इसके पूर्वजों ने अपूर्वा के पूर्वजों को अस्थायी रूप से मुखिया बनाया था। पर तब से अपूर्वा की फैमिली ही मुखिया बनती आ रही है, जबकि आज मुखिया भीमैया को होना चाहिए। अपूर्वा को मुखिया पद की नहीं पड़ी थी, ये तो सोच रही थी कि कोई चीना को वहां पत्थर हटाते ना देख ले। अपूर्वा ने जल्दी भीमैया की बातों को एक्सेप्ट कर लिया कि वही अब से इस गांव का मुखिया है, ताकि ये लोग यहाँ से जल्दी चले जाएं। बट तभी चीना पेड़ से नीचे गिर गया और सभी को सच पता चल गया। अब गांव का मुखिया भीमैया है, तो इसने चीना को कब्र का फ्रॉड करने के लिए गांव से निकालने की सजा दे दी। और वो खाली कब्र किसको मिलेगी, ये नीलामी करके डिसाइड करने का फैसला लिया। भीमैया से ज़्यादा कोई इस गांव में रिच नहीं है, तो इसने जानबूझकर ऐसी कंडीशन रखी। फिर भीमैया के जाते ही गांव के लोगों ने मिलकर चीना को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा। तभी एक लड़के ने बताया कि चीना की माँ की डेथ हो गई है। तब ये लोग चीना को छोड़े। चीना अपनी माँ की डेथ के टाइम उनके पास नहीं था और अब तो उनकी लास्ट विश भी पूरी नहीं कर पाएगा। फिर चीना ने अपनी माँ की बॉडी को लेप लगाया, ताकि 2 डेज तक उनकी बॉडी को सड़ने से बचा सके। इसे अपनी माँ की इच्छा कैसे भी पूरी करनी थी। फिर नेक्स्ट डे नीलामी हुई। नीलामी में भीमैया ने मधु को तो हरा दिया था, पर फिर पूरे गांव ने बेट करना स्टार्ट कर दिया। भीमैया जो भी बोली लगाता, गांव वाले उससे 1 रुपया फालतू बोलते, जबकि उन लोगों के पास खाना खाने को भी पैसे नहीं थे। तो भीमैया को गुस्सा आया और ये 1 लाख में उस नीलामी को जीत लेता है। बट यही तो चीना और अपूर्वा का प्लान था, भीमैया से 1 लाख निकलवाना। चीना को अपनी माँ की डेथ के बाद लगा कि आज इसकी माँ को इस गांव में दफनाने की जगह नहीं मिल रही है, कल को यही सिचुएशन बाकी लोगों के साथ भी आएगी। तो ये अपूर्वा के साथ सभी से बात करने आया। लोग चीना की तो नहीं, पर अब अपूर्वा की रेस्पेक्ट करने लगे थे, क्योंकि वो इनकी प्रॉब्लम को ठीक करने को सच में एफर्ट्स कर रही थी। तो लोग अपूर्वा के घर छिपकर इकट्ठा हो गए। तब अपूर्वा ने बताया कि चीना बस अपनी माँ के लिए ये सब किया था, इसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अभी चीना ने इस प्रॉब्लम को खत्म करने का आइडिया सोच लिया है, अपूर्वा उसके साथ है। तब पूरा गांव चीना के आइडिया को सुनता है। चीना बताया कि गांव वालों ने अपने अपने पूर्वजों की कब्र का ध्यान रखने को इसे सभी कब्रों की डिटेल शेयर की थी। तो चीना को इस गांव का पूरा इतिहास पता है कि यहाँ सबसे पहले बस 4 भाई आए थे। उन्हीं 4 भाइयों की आने वाली पीढ़ियों ने इस गांव को इतना पॉपुलेटेड किया। पर स्टार्ट में तो बस 4 भाई ही रहने आए थे, मतलब ये पूरा गांव उन्हीं 4 भाइयों के वंशज हैं। सभी एक ही फैमिली के हैं। वो पंडित और ये कब्र खोदने वाला एक ही फैमिली के हैं। तब पंडित जी की पुस्तक जमीन पर गिर गई और सभी ने नीलामी में वही किया जो चीना ने करने को बोला था। सभी गांव वाले भीमैया को गुस्सा दिलाए, ताकि नीलामी को 1 लाख तक ला पाए और फिर उस 1 लाख से पास वाले गांव की जमीन खरीद कर उसमें कब्रिस्तान को बड़ा कर पाए। दूसरे गांव को हॉस्पिटल खोलने के लिए इतने पैसे चाहिए थे, वहां जच्चा बच्चा की बहुत डेथ हो रही थी, तो उनका जमीन का 4 गुना दाम लेना मजबूरी थी। अभी भीमैया के पैसों से कब्रिस्तान खरीद लिया और चीना की माँ को इसी गांव में जगह मिल गई। पर उनकी कब्र के पास पेड़ नहीं था, तो चीना ने खुद ही पेड़ लगा दिया, जो कि सालों के बाद बहुत बड़ा हो गया। चीना हमेशा अपनी माँ की कब्र पर ही बैठा रहता था। वैसे भी इसका काम कब्रिस्तान में ही रहना था। तब इसे समझ आया कि इसकी माँ अपनी कब्र पर छाया अपनी डेड बॉडी के लिए नहीं, चीना के लिए मांग रही थी, क्योंकि उनको पता था कि चीना यहीं बैठा करेगा। उधर गांव वालों की सालों पुरानी फाइट अभी तक बंद नहीं हुई थी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो भीमैया ने उनको समझाया कि इतनी पुरानी बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, उन पर इतना लड़ना बेकार है। तब पूरा गांव एग्री किया और सालों पुरानी बात को भूल गया। भीमैया के पूर्वज मुखिया थे, पूरा गांव ये बात भी भूल गया। ये लोग जानबूझकर फाइट कर रहे थे, ताकि भीमैया को हटाकर अगेन अपूर्वा को मुखिया बना पाए। और तो और अब तो आसपास के गांव के लोग भी अपूर्वा से ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराने आने लगे थे। वही बंदी जिसको मुखिया बनना ही नहीं था। यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं।
ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाय करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।